जब बात आपने की थी उस पॉडकास्ट में, विशेषकर कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य भी गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर घूमता है, तो उस पर खंडन ये आता है कि वेदों में ही या फिर और भी ग्रंथों में कई जगह पर पृथ्वी को अचला, निरति, ध्रुवा ये आदि शब्द कहे गए हैं, जिनका अर्थ होता है स्थिर। मैं यहाँ से एक डिमांड करूंगा एथिस्ट लोगों से कि वो थोड़ा सा ऐसा खंडन बनाए जिसका उत्तर देने के लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़े। वेदों में अचला शब्द ही नहीं है, पृथ्वी को अचला कहा ही नहीं गया है। ये और अन्य ग्रंथों में, लोक व्यवहार में कहा जाता होगा, लेकिन वेदों में पृथ्वी को अचला नहीं कहा है। अब इसके लिए हम क्या मेहनत करें? तो ये मेरी एक डिमांड है एथिस्ट लोगों से कि जब भी वो ऐसा कोई क्रिटिक बनाए तो थोड़ी सी उस पर मेहनत करें। वेदों में ध्रुवा और निरति शब्द जरूर है। तो ध्रुवा शब्द का अर्थ होता है अटल होना, ध्रुव होना। जैसे ध्रुव तारा है तो वो तो चलता है, लेकिन उसको हम ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुवा वो इसलिए है क्योंकि अपने कक्ष में वो स्थित है, वो अटल है, वो ऐसा नहीं कि अपने कक्ष के नियम से दाएं बाएं हो रही है। और निरति का अर्थ वो कह रहे हैं गति नहीं है, ऐसा निरति का अर्थ, जबकि निरति का अर्थ है नियमेन रमणात्। और ये स्कंद स्वामी ने जो निरुक्त का भाष्य किया है उसमें निरति का अर्थ लिखा हुआ, यानी जो नियम पूर्वक गति करती है वो निरति है। तो वो निरति को उठा रहे हैं ये बताने के लिए कि धरती स्थिर है, जबकि निरति से प्रूव क्या हो जा रहा है कि धरती चक्कर लगा रही है। तो आप ये बताइए कि वो खंडन कर रहे हैं, हमारा काम और आसान कर रहे हैं, हमारा प्रचार कर रहे हैं।